नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण PYQ देखने वाले हैं। ठीक है, और कल हम इसके केमिस्ट्री के लेकर आएंगे 20 क्वेश्चन और परसों बायोलॉजी के लेकर आएंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन हम अल्टरनेट करवाएंगे हमारे तीनों सब्जेक्ट के, और हम इसके बीच में पर्यावरण के भी कुछ क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास चल रही है ये रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, और ख़ासकर जो होगी हमारी NTPC ग्रुप D और जो हमारे टेक्नीशियन की एग्ज़ाम्स हैं और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम में आती है साइंस, उनके सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी वस्तु की जो चाल होती है उसका SI मात्रक क्या होता है। ठीक, किसी वस्तु की ये जो चाल होती है, किसी वस्तु की चाल का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, C बिल्कुल सही जवाब है। आगे इसका पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि चाल बराबर हमारा क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी क्या है, तो दूरी का हमारा क्या हो जाता है, तो दूरी को हम मापते हैं मीटर से, और जो हमारा समय होता है उसको मापते हैं सेकेंड से, तो इसलिए हमारा हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है वह क्या कहलाता है, तो वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, जो अमीटर होता है वह विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है, तो A है हमारा 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड, B है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, C हो जाता है 3 × 10⁵ मीटर किलोमीटर प्रति सेकेंड, और D हो जाता है 3 × 10⁹ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाती है हमारे प्रकाश की निर्वात में गति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन B बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है या वॉट होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल F बराबर ma होता है हमारा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं और त्वरण को a से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शक्ति का सूत्र होता है, यानी जो पावर का सूत्र होता है, तो क्या होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, तो वोल्टेज गुणे धारा। शक्ति P से दर्शाते हैं, V से वोल्टेज को दर्शाते हैं और I से धारा को दर्शाते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा वोल्टेज हो जाता है और धारा हमारा I हो जाता है। तो शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला होता है शक्ति का, कि कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारी जो शक्ति होती है उसका SI मात्रक क्या हो जाता है, तो शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट। ठीक है, अब इसे W से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, तो 300 मीटर प्रति सेकेंड होती है, 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है, 400 मीटर प्रति सेकेंड होती है या 273 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, 343 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है, तो अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वह हमारी इमेज को
बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और जो हमारा अवतल दर्पण होता है तो वह छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो ऊर्जा का होता है न्यूटन, जूल, वॉट या पास्कल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है, एसआई मात्रक जूल होता है। और जो हमारी ऊर्जा होती है वह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो हमारी एक हो जाती है हमारी गतिज ऊर्जा, ठीक है, और एक हमारी हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये दोनों ऊर्जा होती हैं हमारी। इनके फॉर्मूला क्या होते हैं? तो जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 mv²। ठीक है, जो हमारा हो जाता है, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा को हम कैसे दर्शाते हैं? तो mgh। ठीक है, mgh करके इसको दर्शाते हैं। जी हमारा हो जाता है त्वरण। ठीक है, ऊपर की ओर लगने वाला जो त्वरण होता है तो वह हमारा हो जाता है जी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह किससे संबंधित है? तो बल और गति से, क्रिया और प्रतिक्रिया से, दाब और आयतन से या ऊर्जा और कार्य से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है वह हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। और जो हमारा प्रथम नियम होता है उसको हम बोल देते हैं जड़त्व का नियम बोल देते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है गति का नियम, उसको हम बोल देते हैं बल का नियम। ठीक है, यह हम इसका F = ma भी इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जैसे कि यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, जो प्रथम नियम होता है न्यूटन का तो उसका जड़त्व का नियम कहते हैं, और जो द्वितीय नियम होता है उसको त्वरण का नियम कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है F = ma। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गति का जो प्रथम नियम है वह किससे संबंधित है? तो संवेग संरक्षण से, जड़त्व से, गुरुत्वाकर्षण से या ऊर्जा संरक्षण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो गति का प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी बोल देते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी वस्तु की जो गति है स्थिर है तो उस पर लगने वाला जो नेट बल होगा वह कितना होगा? तो 0 होगा, अधिक होगा, कम होगा या अनंत होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि किसी वस्तु की जो गति है वह स्थिर है तो जो उस पर बल लगेगा वह 0 लगेगा, क्योंकि जो हमारी वस्तु है वह कहीं पे मूव कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसका हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गति का जो होता है प्रतिरोध कौन करता है? तो गुरुत्वाकर्षण करता है, घर्षण करता है, चुंबकत्व करता है या कोई नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो गति का विरोध करता है तो वह हमारा करता है घर्षण। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्रुवीयक बल किसे प्रभावित करता है? तो धातु को, चुंबकित वस्तु को, किसी भी कण को या केवल स्थिर वस्तु को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो ध्रुवीयक बल होता है वह चुंबकित वस्तु को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वस्तु का आयतन बढ़ाने से उसका घनत्व क्या होता है? उसके घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? ठीक है, जब हम किसी वस्तु का आयतन बढ़ाएंगे तो जो उसका घनत्व होता है वह बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा या अनिश्चित रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब हम किसी वस्तु का आयतन बढ़ाते हैं तो उसका जो घनत्व होता है वह घटता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति
वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ पे निर्वात शब्द लगा हुआ था, यहाँ पे निर्वात नहीं लगा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। निर्वात लगाए या निर्वात ना लगाए, दोनों में ही आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो हवा में, पानी में, लोहा में या वैक्यूम में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जो ध्वनि होती है वह सबसे ज़्यादा जो तेज होती है, जो ध्वनि का जो माध्यम होता है, किस माध्यम में सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में और फिर होती है गैस में, ठीक है। तो जो हमारी ध्वनि की जो गति होती है तो वह सबसे तेज ठोस में होती है। इनमें से ठोस क्या है? तो ठोस हमारा लोहा है, ठीक है। धातुओं में जो हमारी होती है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु की त्वरण का एसआई यूनिट क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन या जूल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है हमारे त्वरण का एसआई यूनिट, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो त्वरण होता है तो त्वरण क्या कहलाता है? तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। ये होता है जहाँ पे ए त्वरण होता है, भी अंतिम वेग होता है, यू प्रारंभिक वेग होता है और टी हमारा समय हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूटन का जो पहला नियम है वह क्या कहलाता है? तो हर क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वस्तु अपनी अवस्था में स्थिर रहती है और जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। F = ma या ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जो हमारा जब तक किसी वस्तु में कोई बाहरी बल नहीं लगता है तब तक वह वस्तु हमेशा स्थिर ही रहेगी, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता। तो वस्तु का द्रव्यमान नहीं करता, पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं करता, वस्तु की गति नहीं करती या फिर दूरी नहीं करती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी वस्तु की गति होती है वह गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करती, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम की जो अवधि होती है किन पर निर्भर करती है? तो लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर, द्रव्यमान पर, प्रारंभिक कोण पर या समय पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी पेंडुलम की जो घड़ी होती है उसकी जो अवधि होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो उसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।